सभी को नमस्कार। 2023 शुरू हो गया है। सभी को शुभकामनाएं। कैलेंडर बदल गए हैं और जैसे जैसे 23 बदलता जाता है, मतलब 22 से हम 23 में पहुंचे हैं, तो 23 को लेके कई लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि हम कुछ नया करें। तो जीवन में कुछ नया, कुछ बेहतर, अपने आप को सुधारना या फिर नई आदत पकड़ना, कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ने के बारे में हम सोचते हैं। तो इन सोचने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि कुछ रिजोल्यूशन लिए जाएं, यानी कुछ बदलाव किए जाएं जीवन के प्रति और जीवन को और बेहतर की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो इसी प्रक्रिया में 2023 में भी आपको क्या बदलाव करने चाहिए, इस पे चर्चा मतलब मैं कर रहा हूँ। और जैसे मुझे लगता है कि 2023 में आपको वही बदलाव करने चाहिए जो आप 2022 में करते आ रहे हों, और साथ साथ धीरे धीरे बदलाव करते करते आप आगे की तरफ बढ़ें और फिर उसके साथ आप और बेहतर मतलब अपने जीवन को करने का प्रयास करें। तो इसके साथ साथ जैसे कि चर्चा ये हो रही है कि सबसे जो सुखी चीज़ है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, वो है हमारा, मतलब जैसे कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि अगर हमारे पास है, तो हम इसके आधार पे बाकी के और भी जो बदलाव हैं उसको कर सकते हैं। और एक तरह से देखें तो इस वर्ष के लिए अगर मैंने कुछ चीज़ों, दो चीज़ों को जिन दो चीज़ों को प्रमुखता दी है, वो दो चीज़ें हैं व्यायाम पहला और दूसरा पुस्तकें। तो व्यायाम को क्यों हम प्रमुखता दे रहे हैं? व्यायाम को प्रमुखता देने का कारण ये है कि जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर जो होता है वो किसी भी सफलता की कुंजी होती है। तो सफलता की कुंजी का मूल मंत्र तो हमारा स्वस्थ शरीर है, और स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क हो, इसके लिए हम व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करते हैं। और उसके बाद न्यू स्किल सीखना, नई चीज़ें जानना, नया कुछ समझना, इसके लिए पुस्तकों को आप एक मित्र के तौर पे देख सकते हैं कि हम पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तकें कई प्रकार की हो सकती हैं। अच्छी पुस्तकें ही पढ़ें, क्योंकि पुस्तकें बहुत सी हैं, लेकिन उनमें से अच्छी पुस्तकों का चुनाव करें जो आपकी उन्नति में आपकी सहभागी बने। साथ साथ वो पुस्तकें जो आपके जीवन को बेहतरी की तरफ लेके जाएं और आपके प्रोफेशन को, यानी आप जो कर रहे हैं उसको और भी बेहतर करें। जैसे एक विद्यार्थी होता है, उसके जीवन का आधार ही पुस्तक है, क्योंकि वो पुस्तकों से ही पढ़ता है, सीखता है। अध्यापक तो पढ़ाते हैं, लेकिन मूल जो है वो पुस्तकें हैं। तो वो उसका सिलेबस हो गया। अब मान लीजिए कोई नौकरी पेशा का व्यक्ति है, उसके लिए कौन सी पुस्तकें हैं? तो वो जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन को और बेहतर करने के लिए, अपने आप को और अपडेट करने के लिए उसको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। साथ साथ न्यू स्किल्स को सीखने के लिए उसको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। क्या विद्यार्थी को सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़नी चाहिए? नहीं, उन्हें सिलेबस तो प्रमुख है, उसको तो आपको कवर करना ही करना है, मतलब उसको पढ़ना है, समझना है, घोल के बिल्कुल निचोड़ के पी जाना है। इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए सिलेबस को लेके। लेकिन इसके सिवा भी हमें कुछ अपने सिलेबस से अलग हटके भी किताबों को पढ़ना चाहिए, जो हमारे जीवन की बेहतरी के लिए हों, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हों, हमारे न्यू स्किल कोई सीखने से संबंधित हों, कुछ मनोरंजन से संबंधित हो, हमारी रचनात्मकता जिससे बढ़े, हमारी बुद्धि तार्किक क्षमता जिससे बढ़े, हम नया ज्ञान प्राप्त कर सके, इससे संबंधित भी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। और यही सारी पुस्तकें एक व्यवसायी और एक नौकरी पेशा के व्यक्तियों को भी पढ़नी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों का हमें सामंजस्य करना चाहिए। जैसे कि व्यायाम जो होता है, वो जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तो व्यायाम करने का 3 स्टेप होता है। मतलब जो मूल है, मैं उस पे चर्चा कर रहा हूँ कि व्यायाम जैसे यम, नियम, आसन, ये सारी जो 8 तत्व हैं, इन पे मैं चर्चा भी कर रहा हूँ। लेकिन इनके साथ साथ ये जो इसका
इसको हम ना कई बार बड़ा ही कठिन मान लेते हैं, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जैसे है, उस एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो एक्सरसाइज के 3 छोटे चरण और आसान चरण के बारे में चर्चा करते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, यानी दौड़ भाग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, बाकी कूद ही रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और बाकी और भी मतलब एक्सरसाइज करने के कई तरीके होते हैं। तो जब शारीरिक रूप से हम जो कर रहे हैं, जो शरीर को थका रहे हैं, शरीर को थकाने के बाद जो होता है, वो हमारे भीतर की नस नाड़ियाँ जो है पूरी खुल चुकी होती हैं, और सारे नर्व सिस्टम जो है पूरे एक्टिव मोड में रहते हैं। और उस समय जब हमारा शरीर एक्सरसाइज के बाद या जिम के बाद आप अगर गहरी सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि प्राणायाम, जिसमें भस्त्रिका आ जाती है, गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम, इन तीनों का ये मुख्य है। प्लस आप साथ साथ ओम का उच्चारण करें और भ्रामरी करें। और इनके करने के बाद, यानी कि मान लीजिए आपने व्यायाम किया, फिर प्राणायाम किया, फिर प्राणायाम के बाद आपने ध्यान किया, तो ध्यान वाली जो स्थिति है, ध्यान में हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम चुपचाप बैठे हैं, आंखें बंद हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई बात आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, हम शांत बैठे हैं, बिल्कुल एकदम निश्चिंत। तो ये जो होता है, जो ध्यान होता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो आपके मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो व्यायाम, प्राणायाम और फिर ध्यान, और ये ध्यान जो है, ये सभी व्यायामों को करने का जो मूल कारण है वो ध्यान ही है, कि हम ध्यान तक पहुँचे। और जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान में चुपचाप बैठते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सिर्फ उस पे ध्यान देते हैं, तो इसका जो मूल जो है वो प्राप्त हमें होता है। तो बाकी व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, प्राणायाम से हमारे भीतरी सारे अंग प्रत्यंग सही हो जाते हैं, मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है, और ध्यान से हमारी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता और बेवजह के तनाव, समस्याएं, ये सब बिल्कुल हल्की लगने लगती हैं। तो इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। फिर आते हैं हम पुस्तकों पे। अब मान लीजिए कि हमने किताबें पढ़ी, मतलब एक्सरसाइज किया, शरीर स्वस्थ हुआ, अपना जीवनचर्या चल रही है, हम विद्यार्थी हैं तो बाकी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बाकी हम अगर नौकरी पेशेवार हैं तो वो कर रहे हैं, व्यवसायी हैं तो व्यवसायी का काम कर रहे हैं। साथ साथ पुस्तकों को एक मित्र के रूप में बनाना। तो पुस्तकें क्या हैं, पुस्तकों को हमने मान लीजिए कि कुछ पुस्तकें ली, उसको पढ़ा, सीखा। आप कुछ नई पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर ही लीजिए। न्यूज़पेपर में बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ पढ़ने की होती है, कुछ नहीं भी पढ़ने की होती है, सिर्फ आपको पढ़ के हल्का 1-2 लाइन पढ़ के छोड़ देना होता है। तो आप उसमें से सेलेक्टेड आइटम पढ़िए कि क्या बेहतर है, क्या सही